हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाई क्लासेस बाय मोनिका। आज आप लोगों को हम डिफरेंशियल इक्वेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सीबीएसई 2024 के सेट 3 के क्वेश्चन से। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखिए आप लोगों को जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है वो कौन सी है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई कॉट 2x। आपने जो मेथड पढ़े हैं उनमें सबसे फर्स्ट वाला मेथड है वेरिएबल एंड सेपरेबल मेथड। सबसे पहले आप उसी मेथड को चेक करा करिए। तो यहाँ पर देखिए अगर वेरिएबल सेपरेबल अप्लाई हो जाता है तो ठीक, अदरवाइज फिर होमोजीनियस या लीनियर लगाएंगे। तो सबसे पहले देखिए ये y cot 2x है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, dy अपॉन वाई इक्वल टू cot 2x इंटू डी एक्स। सेपरेट हो गया यहाँ पर y और dx, तो यानी कि कौन सा मेथड लगा रहे हैं, बाई वेरिएबल एंड सेपरेबल मेथड। तो वेरिएबल एंड सेपरेबल मेथड में हमने क्या किया, x और y को सेपरेट कर दिया। ओके, तो यहाँ पर अगर हम इसे जैसे ही सेपरेट हो जाए इसको क्या कर दीजिए, इंटीग्रेट। dy अपॉन वाई का इंटीग्रल क्या हो गया, log y। cot 2x का क्या होता है, log sin 2x, है ना, यही होता है log sin 2x। और 2x का क्या होगा, अपॉन में 2 प्लस कांस्टेंट आप log ले लीजिए कांस्टेंट में। देखिए अब कांस्टेंट log 2 हो गया, इसको कैसे लिखेंगे बताइए। अगर हम log को रिमूव करना चाहें तो हम कैसे लिखते हैं, ये वाली पावर यहाँ प्रोडक्ट में चली जाएगी, y इक्वल टू कितना आ गया बताइए, sin 2x की पावर 1/2, है ना। या फिर एक काम करें, पहले अभी log लिखा रहने दे ताकि आप लोगों को पूरा क्लियर हो जाए। log y इक्वल टू log, ये दोनों काय में आ जाएंगे, प्रोडक्ट में आ गए ना, log प्लस में होता है तो काय में चले जाता है, प्रोडक्ट में, और ये पावर आ गई यहाँ पर। अब एक काम करते हैं, log रिमूव करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा y इज इक्वल टू c sin 2x की पावर 1/2। ओके, अब आप लोगों से कहा ये आप लोगों का सॉल्यूशन है, या ऐसे भी दे सकते हैं y स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर साइन 2x, दिस इज द सॉल्यूशन। बट देखिए आप लोगों को कंडीशन गिवन है, दैट मीन्स आप लोगों से जो आप लोगों ने c कांस्टेंट लिया हुआ है उसकी वैल्यू फाइंड करवा रहे हैं। यहाँ लिखिएगा वेयर c इज कांस्टेंट। तो देखिए इसे कैसे पढ़ते हैं, y पाई बाई 4 इक्वल टू 2, यानी if x इज इक्वल टू पाई बाई 4 देन y इक्वल टू 2। तो एट x इज इक्वल टू पाई बाई 4 y इज इक्वल टू 2, पुट करिए 2 स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर 2 पाई बाई 4। तो ये आ जाएगा 4 इक्वल टू सी स्क्वायर साइन पाई बाई 2। साइन पाई बाई 2 क्या होता है 1, तो सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 4, और इसको उठाकर सॉल्यूशन में पुट कर दीजिए, पुट इन इक्वेशन 1। हेंस पर्टिकुलर जो आप लोगों का पर्टिकुलर सॉल्यूशन आएगा वो क्या आएगा, हेंस पर्टिकुलर सॉल्यूशन इज y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 साइन 2x। ओके, तो सबसे पहले हमने क्या किया, वेरिएबल सेपरेबल लगाकर सेपरेट किया, फिर हमने क्या किया, जैसे सेपरेट हो जाएगा हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेट। इंटीग्रेट किया, लॉग को कलेक्ट करने के लिए प्लस में होता है तो प्रोडक्ट में लिखा, इस पावर को यहाँ पर लिया, लॉग हटाएंगे यहाँ से, लॉग रिमूव हो जाएगा, यानी कि दोनों तरफ e की पावर लेंगे तो e लॉग क्या हो जाता है 1, है ना। दोनों तरफ स्क्वायरिंग की क्योंकि स्क्वायर रूट था। कंडीशन अगर गिवन है दैट मीन्स आप लोगों से कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करवा रहे हैं। तो हमने एट x इज इक्वल टू कैसे पढ़ते हैं, ये x है, ये y की वैल्यू है, x की वैल्यू जब पाई बाई 4 है तो y की वैल्यू कितनी है 2। तो हमने y की वैल्यू डाली तो आप लोगों का आंसर आ गया किसका, सी स्क्वायर का, उसको आप यहाँ पुट कर दीजिए, आपका सोल्यूशन है। नेक्स्ट देखिए पर्टिकुलर सॉल्यूशन, हमें जो गिवन इक्वेशन है वो क्या गिवन है, वो है x e की पावर y अपॉन x प्लस वाई डी एक्स इक्वल टू x डी वाई। देखिए यहाँ से हम x और y सेपरेट नहीं कर सकते हैं, तो एक काम करिए, पहले आप dy बाई डी एक्स बनाइए। अगर देखिए ये इस साइड आएगा तो क्या बना, x dy बाई डी एक्स इक्वल टू x e की पावर y अपॉन x प्लस वाई। तो अगर हम dy बाई डी एक्स को सेपरेट करें तो डिवाइड करें x से, तो e की पावर y अपॉन x प्लस वाई अपॉन x, है ना। x से क्या कर दिया डिवाइड, देखिए होमोजीनियस आ गई, क्योंकि देखिए 1 माइनस 1 और 1 माइनस 1 डिग्री, ये होमोजीनियस है। होमोजीनियस में आप क्या पुट करते हैं, पुट विच इज, यहाँ लिख सकते हैं विच इज होमोजीनियस इक्वेशन, है ना, यहाँ पर लिख भी सकते हैं विच इज होमोजीनियस इक्वेशन। क्या पुट करेंगे, पुट y इक्वल टू वी एक्स, जो पुट करेंगे उसका डिफरेंशियल करिए, y का dy बाई डी वी को ऐसे रखा, x का 1, x को एज इट इज रखा, v का dv बाई
dx। ये वैल्यूज पुट करिए 1 में, क्या आएगा बताइए, v प्लस एक्स dv बाई dx इक्वल टू e की पावर v प्लस यहाँ से y अपॉन x कितना हो गया देखिए v। तो बताइए v से v क्या हो गया, कैंसिल। तो आप लोगों का आया x dv अपॉन dx इज इक्वल टू e की पावर v। तो देखिए लास्टली फिर वेरिएबल सेपरेबल ही अप्लाई करिए, तो v की वैल्यू v की तरफ, यानी v वाली जितनी वैल्यूज हैं वो dv की तरफ और x वाली जितनी वैल्यूज हैं dx की तरफ। इसको क्या लिख सकते हैं, e की पावर माइनस v dv इज इक्वल टू dx अपॉन x। जरा इंटीग्रेट करिए बोथ साइड, क्या आएगा बताइए, ये बन जाएगा e की पावर माइनस वी का e की पावर माइनस वी, v के साथ माइनस है तो -1 इक्वल टू log x, ओके, प्लस c। यहां से आ गया आप लोगों का माइनस e की पावर माइनस वी इक्वल टू log x प्लस c। c इज द इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ये आप लिख सकते हैं इधर भी और इधर भी। आप बताइए क्योंकि v की वैल्यू कितनी है y अपॉन एक्स, पुट करिए माइनस e की पावर माइनस वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू log x प्लस सी। देखिए वैसे तो ये आपका सॉल्यूशन है, बट आपको कंडीशन क्या दी हुई है, एट x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 1। जरा पुट करिए इसमें इक्वेशन 1 में, तो ये आ जाएगा माइनस e की पावर 1 अपॉन 1 इज 1 इक्वल टू कितना आ गया log 1 प्लस सी। log 1 क्या होता है 0, तो इसकी वैल्यू आ गई c की माइनस का 1 अपॉन v e, और इसे रखिए 1 में, माइनस e की पावर माइनस वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू log x, और प्लस का कितना आ गया, यहां से माइनस है -1 अपॉन ई, ओके। अगर चाहें तो आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको इस साइड लाइए तो ये आ जाएगा e -1 माइनस ई की पावर माइनस वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू log x, और चाहे तो पॉजिटिव पावर पर भी लिख सकते हैं, या 1 अपॉन ई ही रहने दीजिए, ओके, ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए इसको क्या लिखेंगे बताइए, log x इज इक्वल टू माइनस ई की पावर माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन ई। ये आप लोगों का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिफरेंशियल इक्वेशन का ही 2024 का सेट 3 का ही क्वेश्चन है, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखिए ये गिवन इक्वेशन है। सबसे पहले अगर आपको कोई भी रूल समझ में नहीं आए तो पहले आप लोग एक काम करिए, dy बाई डी एक्स फाइंड करिए। अब देखिए फर्स्ट मेथड क्या, वेरिएबल सेपरेबल, क्या हम x और y सेपरेट कर सकते हैं, नहीं। सेकेंड इज होमोजीनियस, देखिए ये 1 डिग्री बट ये 2 डिग्री, दैट इज नॉट होमोजीनियस, यानी कि हमारे पास एक ही ऑप्शन आया, कौन सा, कि ये लीनियर हो सकता है। अब लीनियर के लिए क्या रूल पढ़ कर रहे हैं आप लोग, किस फॉर्म की इक्वेशन होनी चाहिए, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। देखिए अगर हम इस y को इस साइड लाएं तो पूरी की पूरी टर्म इधर आ जाएगी, तो यानी कि जबकि पी और क्यू क्या होने चाहिए, या तो फंक्शन ऑफ x और या फिर कांस्टेंट, तो यानी कि हमारा तो p गलत हो जाएगा यहाँ पर। तो एक काम करिए, जब ऐसे में सॉल्व ना हो तो आप लोग एक काम करिए, इसको रिवर्स करिए, है ना। तो dy बाई डी एक्स की जगह क्या बनाइए, dx बाई डी वाई। देखिए क्या बनेगा, dx बाई डी वाई इक्वल टू, सेपरेट करिए x अपॉन वाई, 2y स्क्वायर अपॉन y करेंगे तो 2y, यहाँ x है तो x वाली टर्म को इस साइड लाइए, dx अपॉन डी वाई माइनस एक्स अपॉन वाई इक्वल टू 2y, ठीक है। सबसे पहले देखिए इसका रूल क्या है, ये इक्वेशन अगर है तो लीनियर इक्वेशन है ना ये, तो लीनियर इक्वेशन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम कैसे लिखते हैं, ये y का कोफिशिएंट लेते हैं p, इंटीग्रल जो नीचे वैल्यू लिखी क्या है x, उसमें करते हैं, और देखिए सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं, ये क्या है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू, ये जो राइट साइड पर q है इसकी मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर से, और इंटीग्रल जो अपॉन में वैल्यू है x है तो x में, y होगी तो y में, बट देखिए आपके में क्या है y। तो सबसे पहले यहाँ लिखिएगा विच इज लीनियर इक्वेशन, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर, अगर ये उल्टा हो गया, देखिए अगर यहाँ x और यहाँ y बन गया ना आप लोगों का, तो उस केस में क्या होगा, फंक्शन ऑफ y या कांस्टेंट। लेकिन देखिए नीचे वैल्यू y है तो इंटीग्रल काहे में करेंगे, y में। तो आपका सॉल्यूशन कैसे देंगे, यहाँ पर ऊपर क्या वैल्यू है x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और इंटीग्रल y में, ठीक है। तो यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा, x के साथ देखिए क्या लिखा है माइनस का 1 अपॉन वाई, उसका इंटीग्रल करिए, क्या आया e की पावर माइनस लॉग y, कैसे लिखेंगे लॉग y इनवर्स, e से लॉग रिमूव हो जाएगा, क्या बचा y इनवर्स, यानी कि 1 अपॉन
वाई। तो देखिए सॉल्यूशन कैसे बताया हमने, ये वैल्यू है एक्स, एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू क्यू क्या है आप लोगों का 2y, 2y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy और इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। आ गया समझ में। यहाँ p की वैल्यू कितनी है -1/y और q कितना है 2y, दोनों ही देखिए y के कौन फंक्शन है ना। y से y कैंसिल, आंसर आ गया x/y इक्वल टू 2y प्लस c या x इक्वल टू 2y² प्लस cy। ओके, ये आप लोगों का सॉल्यूशन है। नेक्स्ट देखिए आप लोगों से जनरल सॉल्यूशन में क्या कहा, dy/dx इक्वल टू आप लोगों को e की पावर x प्लस वाई दिया हुआ है, आप लोगों को पता है e को हम सेपरेट कर सकते हैं e की पावर x इंटू e की पावर y में। देखिए x और y सेपरेट हो गया, यानी कि वेरिएबल सेपरेबल मेथड अप्लाई कर सकते हैं बाई वेरिएबल एंड सेपरेबल मेथड। कैसे अप्लाई करेंगे, y के नीचे y वाला लाइए टर्म और x के साथ x वाले टर्म्स, इसको अगर ऊपर ले जाएं तो नेगेटिव पावर हो जाएगी। बताइए दोनों तरफ क्या करेंगे, इंटीग्रेट बोथ साइड्स। अगर हम दोनों साइड्स इंटीग्रेट करेंगे क्या आएगा, -e की पावर -y, e की पावर x का e की पावर x। देखिए कांस्टेंट इधर भी ऐड कर सकते हैं और इधर भी, अगर आप इधर ऐड करेंगे तो ये पॉजिटिव में इधर आ जाएगा, आप लोगों की मर्जी है वैसे, नो प्रॉब्लम। मान लीजिए हमने c इधर ऐड किया, यानी कि हम इसे, तो कितना आएगा c इक्वल टू e की पावर x प्लस e की पावर -y, या तो ऐसे लिख दीजिए। और अगर आप इस साइड ऐड करेंगे तो -e की पावर -y इज e की पावर x प्लस c। तो आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए -c इक्वल टू e की पावर x, e की पावर -y, -c को अगर c1 बोलेंगे नया कांस्टेंट तो ऐसे लिख सकते हैं। ओके, और एक काम और भी कर सकते हैं, अगर इसे 1/e की पावर y बनाएंगे तो देखिए अगर हम इसे 1/e की पावर y लिख दें तो e की पावर y से पूरे को करिए मल्टीप्लाई, e की पावर x की पावर y से होगी तो x प्लस y। तो आपका आंसर आ गया ये, करिए। ट्वेंटी 2024 का देखिए एक और क्वेश्चन, फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये गिवन है। सबसे पहले देखिए कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी, देखिए लीनियर बन रही है ना, लीनियर बन रही है, इसकी कंपेयरिंग किससे करेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विथ dy/dx प्लस py इक्वल टू q। हियर बताइए p कितना है -2x, q कितना है 3x² e की पावर x²। इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करिए e की पावर p dx, तो यहां से आएगा -2x dx, 2x का इंटीग्रल करिए x²/2, तो ये आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर -x²। सॉल्यूशन कैसे बताया आप लोगों को, ये क्या है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर
dx प्लस सी, है ना, ये कैंसिल आउट, वाई ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, 3x स्क्वायर का इंटीग्रल एक्स क्यूब बाई 3। तो आप लोगों का आंसर है वाई ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस सी, है ना, ये सॉल्यूशन है। देखिए गिवन क्या है, ये वैल्यू होती है x की और ये होती है y की, तो एट x इज इक्वल टू 0, y इक्वल टू 5, इसको कहाँ रखेंगे, पुट इन इक्वेशन 2, बताइए क्या आएगा, 5e की पावर माइनस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस सी, e की पावर 0 1 होता है, c की वैल्यू क्या आ गई 5, इसको रखिए पुट इन इक्वेशन 2, तो बताइए y e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 5, दिस इज द सॉल्यूशन। नेक्स्ट देखिए, पर्टिकुलर सॉल्यूशन आप लोगों को फाइंड करना है इस इक्वेशन का। तो गिवन इक्वेशन क्या है आप लोगों की, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज dy बाई dx sec स्क्वायर एक्स वाई, ये y सेपरेट है, एंगल पर नहीं है, ध्यान रखिएगा, ऐसे है, ये sec स्क्वायर एक्स इंटू वाई इक्वल टू 10x sec स्क्वायर एक्स, ये भी देखिए लीनियर है। अगर हम इसकी कंपेयरिंग करेंगे, किससे कंपेयर करेंगे, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू से, तो p कितना आ रहा है sec स्क्वायर एक्स और q कितना आ रहा है 10x sec स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करिए, e की पावर p dx, तो यहाँ से आएगा sec स्क्वायर एक्स dx, sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल क्या होता है 10x, है ना। सॉल्यूशन हमने बताया आप लोगों को कैसे लेंगे, ऊपर वेरिएबल है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q, यही तो होता है, तो q आ गया हमारा 10x sec स्क्वायर एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। देखिए कैसे इंटीग्रेट करेंगे, e के ऊपर 10x है तो ये सेपरेट, ये तो आप सॉल्व नहीं कर सकते ना, तो एज्यूम करिए 10x इज इक्वल टू t होगा, sec स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू कितना आ जाएगा dt, ये केवल आप राइट साइड पर करेंगे, यहाँ से कितना होगा 10x sec स्क्वायर एक्स dx की जगह क्या आ गया dt, देखिए e की पावर 10x की जगह क्या आ गया t और 10x की जगह क्या आ गया t, है ना। अब इसका जरा इंटीग्रल करिए, तो आप लोगों को इसका बाई पार्ट्स करना पड़ेगा, कैसे करेंगे बताइए, फर्स्ट फंक्शन है ना, आइलेट के अकॉर्डिंग एक्सपोनेंशियल सबसे लास्ट में होता है, तो ये फर्स्ट एंड सेकंड क्या मानेंगे, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रल, फर्स्ट का यानी कि डिफरेंशियल t का 1 और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल प्लस c, तो बताइए कितना आ गया y e की पावर 10x इज इक्वल टू, इंटीग्रल करिए t e की पावर t माइनस e की पावर t प्लस c, ओके। तो यहाँ से आएगा y e की पावर 10x, e की पावर t कॉमन आ रहा है, t माइनस 1 प्लस c, पुट करिए, t हमने क्या एज्यूम किया था 10x, तो ये कितना आ गया y e की पावर 10x इज इक्वल टू t माइनस 1 e की पावर 10x प्लस c, देखिए e की पावर 10x अगर हम डिवाइड कर दें तो t माइनस 1 c e की पावर माइनस कितना आ गया 10x, ओके। अब क्या दिया है देखिए, ये x ये y, एट x इज इक्वल टू 0, पहले t को पुट कर, अरे यहाँ रह गया, यहाँ भी t को पुट कर देते हैं, तो y इक्वल टू कितना हो गया 10x माइनस 1, ठीक है। आप लोगों को क्या गिवन है, एट x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, 10 0 0 और यहाँ से c, यहाँ से क्या आ गया, देखिए 10 0 0 माइनस 1 प्लस ये कितना है हमारा e की पावर 10 0 0 और c ये रहा, तो ये आ गई 0 इक्वल टू माइनस 1, e की पावर माइनस 0 इज 1, दैट इज c इज इक्वल टू 1, और इसे रखिए पुट इन इक्वेशन a लिख देते हैं, पुट इन a, इक्वेशन नंबर a में पुट करेंगे तो y कितना आ गया e की पावर, इसमें रख दें, इसमें रख देते हैं, नहीं तो फिर डिवाइड करेंगे हम लोग, बताइए क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा y इक्वल टू 10x माइनस 1 प्लस e की पावर माइनस 10x, करिए। देखिए क्वेश्चन आप लोगों को क्या सॉल्व करना है, ये गिवन इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, जो आप लोगों को 2024 का एक और क्वेश्चन देखिए,
आप लोगों को ये इक्वेशन सॉल्व करनी है। देखिए हमने आप लोगों को पहले भी बताया, सबसे पहले आप एक काम करा करिए, इसका dy बाई dx सेपरेट कर लीजिए, उससे कम से कम आप लोगों को ये पता चल जाएगा इजीली कि हमें मेथड कौन सा अप्लाई करना है। ओके, ये है आप लोगों का। ओके, तो देखिए जरा, सबसे पहले क्या वेरिएबल सेपरेबल अप्लाई कर सकते हैं? नहीं। देखिए यहाँ पर x प्लस वाई आ रहा है, सेपरेट नहीं कर पाएंगे। दैट मीन्स चेक करिए होमोजीनियस है क्या। देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। जरा डिग्री चेक करिए, 1 1 2, ये भी 2 और ये भी 2, तो डिग्री हो गई 2, दैट इज विच इज होमोजीनियस इक्वेशन, विच इज होमोजीनियस इक्वेशन। क्या पुट करते हैं होमोजीनियस में आप लोग, y इक्वल टू वी एक्स, डिफरेंशियल करिए y का dy बाई डी एक्स, v को एज इट इज रखा, x का 1, x को एज इट इज रखा, v का dv बाई डी एक्स। इन सब वैल्यूज को पुट करिए, पुट इन इक्वेशन 1, क्या बनेगा, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स इंटू वी एक्स, वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। देखिए क्या आएगा, v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, ऊपर से देखिए एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, v प्लस वी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, दिस वन कैंसिल आउट, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर। इस v को साइड लेकर जाइए, क्योंकि लास्टली आप वेरिएबल सेपरेबल ही अप्लाई करेंगे। तो देखिए ऐड करके कितना हो गया, माइनस 2v माइनस वी स्क्वायर। हम यहाँ से क्या करते हैं, माइनस v कॉमन ही ले लेते हैं, है ना, तो क्या बन गया 2 प्लस वी। एक काम करिए, वेरिएबल सेपरेबल अप्लाई करिए, v और 2 प्लस वी, माइनस आप यहीं छोड़ सकते हैं, नो प्रॉब्लम, dx अपॉन एक्स, या फिर इसे लिख लीजिए dy अपॉन वी, 2 प्लस वी प्लस डी एक्स अपॉन एक्स। देखिए आप लोगों को पार्शियल फ्रैक्शन करने पड़ेंगे बाई पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। पार्शियल फ्रैक्शन में देखिए आप लोगों को एक शॉर्ट मेथड बताते हैं। देखिए करने को तो आप लोग पूरा भी कर सकते हैं इसका पार्शियल फ्रैक्शन, a अपॉन वी बी अपॉन 2 प्लस वी से देखिए डायरेक्ट बताते हैं। इनमें देखिए ये वाली इंक्रीजिंग वैल्यू है डिक्रीजिंग, यानी कि v प्लस 2 ज्यादा है v से, तो जो वैल्यू आप लोगों की कम है वो पहले लिखिए और जो ज्यादा है वो बाद में लिखिए। अब देखिए ऊपर v नहीं है, तो यानी कि हमने बीच में कौन सा साइन लगा दिया, माइनस, ये v प्लस 2 इधर ले जाइए, v इधर, देखिए v प्लस 2 माइनस वी, v से v कैंसिल, क्या बचा 2, देखिए v नहीं है इसलिए v को कैंसिल करने के लिए माइनस लिया हमने। अब बताइए क्या बचा 2, जबकि यहाँ 2 नहीं है, तो आप लोग यहाँ 2 से क्या कर दीजिए डिवाइड, प्लस कितना आ गया यहाँ से dx अपॉन एक्स इक्वल टू 0। अदरवाइज आप लोग पूरे पार्शियल फ्रैक्शन जैसे निकालते हैं वो कर सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्यों, अदरवाइज आप लोगों का लॉग स्क्वायर रूट में आ जाता है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्वेश्चन इजी हो जाएगा। इसको इंटीग्रेट करिए, 1 अपॉन वी का लॉग वी, ये हो जाएगा लॉग वी प्लस 2, यहाँ से आएगा 2 लॉग एक्स, सारी वैल्यू लॉग में, तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी लॉग में ही मान लीजिए। ओके, ये मॉड में लेंगे। ओके, लॉग को कैसे कलेक्ट करते हैं आप लोग, जो प्लस में वैल्यू है वो मल्टीप्लाई में आएगी, ये पावर यहाँ आ जाएगी वी एक्स स्क्वायर अपॉन वी प्लस 2 इक्वल टू कितना आ गया लॉग सी। ओके, लॉग में जो वैल्यू आप लोगों की प्लस में, देखिए पहले इस पावर को यहाँ पर लिखे, तो लॉग एक्स स्क्वायर, ये और ये प्लस में तो मल्टीप्लाई में आ गया, ये माइनस में तो अपॉन में आ जाएगा। लॉग दोनों तरफ से e की एक्सपोनेंशियल पावर लेकर रिमूव कर सकते हैं, तो यानी वी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वी प्लस 2 इंटू सी, ये आ गया। यहाँ पर क्या पुट करेंगे, पुट v क्या है y अपॉन एक्स, देखिए यहाँ से अगर आप यहाँ से v फाइंड करेंगे तो y अपॉन एक्स होगा, पुट करिए y अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, y अपॉन एक्स प्लस 2, है ना, x से x कैंसिल, एक्स वाई इक्वल टू सी वाई प्लस 2x अपॉन एक्स, या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू सी वाई प्लस 2x। ये आप लोगों का सॉल्यूशन 2023 में आया हुआ ये क्वेश्चन। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे आप लोग, पहले एक काम करते हैं,
dx कलेक्ट करेंगे, टू यहाँ भी dx यहाँ भी dx, ये आ गया y प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, दोनों नेगेटिव है ना, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स डी वाई इक्वल टू वाई प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। यहाँ से जरा डी वाई बाई डी एक्स को सेपरेट करिए, वाई प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स। जरा चेक करिए, देखिए वेरिएबल सेपरेबल तो अप्लाई नहीं होगा बट होमोजीनियस हो रही है। ये कितने डिग्री है 2, अगर 2 में देखिए ये 2 डिग्री स्क्वायर रूट की वजह से 1 डिग्री 1 1 1 हो गई ना होमोजीनियस। क्या लिखेंगे, विच इज होमोजीनियस इक्वेशन। कैसे करते हैं होमोजीनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन, पुट करिए y इज इक्वल टू वी एक्स, डिफरेंशियल करिए इसका, y का क्या होगा dy बाई डी एक्स, v को एज इट इज रखा x का 1, x को एज इट इज रखा v का dv बाई dx, और इसको पुट करिए, पुट इन इक्वेशन 1, तो ये आएगा v प्लस एक्स dv बाई dx इज इक्वल टू वी एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। करिए जरा, ऊपर से देखिए x कॉमन आएगा तो यहाँ से आ जाएगा v प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन एक्स, एक्स से एक्स क्या हो गया कैंसिल, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू वी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर, v से v कैंसिल। लास्टली क्या होगा, देखिए आप लोग वेरिएबल सेपरेबल ही तो अप्लाई करेंगे, लास्ट में वेरिएबल सेपरेबल ही अप्लाई होता है, ठीक है। करिए जरा, क्या बनेगा, अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर, वी डी वी की तरफ v वाली टर्म्स और dx की तरफ x वाली टर्म्स लाइए, है ना। इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, आप लोग एक फॉर्मूला पढ़कर आए हैं 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का क्या होता है, लॉग एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो देखिए यहाँ 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, यही हो गया। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए आप dv अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ वी स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, है ना, इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स। करिए, इसका इंटीग्रल करेंगे, a1 है ना, देखिए कंपेयरिंग करिए, और जो x है उसकी जगह v है तो क्या लिखेंगे, log v प्लस स्क्वायर रूट ऑफ वी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू log x प्लस log c, है ना। तो log में ये वाली वैल्यू अभी एज इट इज रखिए जरा, इधर से देखिए log प्लस में है तो काय में चला जाएगा, मल्टीप्लाई में, ओके ठीक है। वैसे सीएम पॉजिटिव ही लेते हैं, log को हटाएंगे तो क्या होगा, क्योंकि दोनों तरफ हम क्या ले सकते हैं एक्सपोनेंशियल, अब मॉड नहीं लेंगे, वो log की वजह से लेते हैं, log की वैल्यूज हमें पॉजिटिव लेनी होती है। पुट, क्योंकि हमने क्या माना था y इक्वल टू वी एक्स, तो v इक्वल टू वाई बाई एक्स, तो जरा पुट करिए वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू सी एक्स, वाई अपॉन एक्स स्क्वायर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स इक्वल टू सी एक्स। तो यहाँ से आएगा y प्लस स्क्वायर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर। करिए, नेक्स्ट 2023 का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले आप लोग एक काम करिए, dy बाई डी एक्स के साथ अगर कोई भी कोफिशिएंट है तो उससे डिवाइड किया कीजिए, यानी डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो यह आ जाएगा dy बाई डी एक्स 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 वाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ओके। अब देखिए इसकी कंपेयरिंग हम किससे करते हैं, कंपेयरिंग विथ dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू से, p कितना आएगा 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और q आएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। इंटीग्रेटिंग फैक्टर, क्योंकि देखिए लीनियर बन रही है ना, तो यहाँ आप लिख दीजिएगा विच इज लीनियर इक्वेशन, क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए कंपेयरिंग करते वक्त कौन सी इक्वेशन है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर p dx होता है, हमने बताया था ना इंटीग्रल हमेशा आप जो ये नीचे वाला वेरिएबल है ना जिसमें डिफरेंशिएट हो रखा है उसमें करेंगे, तो ये आ जाएगा e की पावर p है आप लोगों का
2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। हमने अपने लेक्चर्स में आप लोगों को बहुत अच्छे से इंटीग्रेशन भी सिखाया है। देखिए इससे 1 डिग्री लेस है तो t मानकर क्वेश्चन होगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t एज्यूम करिए, एक्स स्क्वायर का 2x dx, 1 का 0, t का 1 और dt। तो 2x dx की जगह क्या आ गया आप लोगों का, dt अपॉन t। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया e की पावर log t। e से log रिमूव करिए t, और t की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1। यानी आप लोगों का जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ गया। सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं बताइए, ऊपर क्या चल रहा है वेरिएबल y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और इंटीग्रल हमेशा जिसमें ये वेरिएबल डिफरेंशियल है। तो y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, नहीं तो सीधा फॉर्मूला याद रखिए आप लोग, तो फॉर्मूले से अप्लाई कर सकते हैं इजीली। अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्यू की वैल्यू डाल दी, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की डाली, और सी इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, ये कैंसिल हो रहा है। y एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये आपका आ रहा है रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx प्लस सी। बताइए 4 को 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये आ गया आप लोगों का 2 स्क्वायर dx प्लस सी, है ना। अब बताइए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx का क्या फॉर्मूला है, एक्स अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड ए स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यही तो फॉर्मूला, और सी इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। तो आप लोगों का ए की वैल्यू कितनी है 2, है ना। तो ये आ जाएगी y एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अपॉन 2 लॉग एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस सी। तो बताइए कितना आएगा, y एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू, देखिए क्या आएगा यहाँ से, ये आ गया आपका x अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 इस साइड ले जाते हैं दोनों के, है ना, थोड़ा इजी हो जाएगा लिखना, है ना। 2 से मल्टीप्लाई का वैसे कैंसिल हो रहा है, लेकिन ये अपॉन में रहेगा तो थोड़ा लिखा हुआ भी अच्छा लगता है आप लोगों का। ये आ गया 4 log x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस सी। और आपकी मर्जी है, अगर आप लोग चाहें तो इस 2 को यहाँ से अगर कैंसिल करेंगे तो यहाँ रह जाएगा 2। ओके, तो ये आप लोगों का आंसर है। 2022 के और क्वेश्चंस देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखिए dy बाई डी एक्स के साथ अगर x है तो इस कोफिशिएंट से डिवाइड करिए, मे बी ये लीनियर बन जाए। देखिए बन गई ना लीनियर, किससे कंपेयरिंग करते हैं इसकी, कंपेयरिंग विद dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। p कितना आ रहा है -1 अपॉन एक्स, y के अलावा क्या है -1 अपॉन एक्स, और q क्या है x e की पावर x। सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करिए, e की पावर p dx, है ना, इंटीग्रल करिए e की पावर माइनस लॉग x, है ना। इसको क्या लिखेंगे, इसकी पावर लीजिए ऐसे, तो क्या आएगा बताइए 1 अपॉन एक्स, है ना। ये डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं, ये पावर यहाँ जाती है, इसे लॉग रिमूव x की पावर -1, यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया आपका 1 अपॉन एक्स। तो जरा सॉल्यूशन लीजिए, सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं, ऊपर क्या वेरिएबल है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q है आप लोगों का ये, इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस 6, x से x कैंसिल, y अपॉन एक्स, e की पावर x का इंटीग्रल e की पावर x, y इज इक्वल टू x e की पावर x प्लस cx। ओके, ये आप लोगों का सॉल्यूशन है। बट देखिए आप लोगों को क्या वैल्यू दी हुई है, y1 इक्वल टू 0, ये क्या कहलाता है x, और ये y, तो यानी एट x इज इक्वल टू 1, y इक्वल टू 0। इसे पुट करिए, पुट इन इक्वेशन 1, ताकि c की वैल्यू आप लोग फाइंड कर सके। y इंटू ई की पावर 1 प्लस सी इंटू 1, तो कितना आ गया c इक्वल टू माइनस का e, है ना। इसको वापस पुट करिए, पुट इन इक्वेशन 1, तो सॉल्यूशन क्या आ गया आप लोगों का, y इक्वल टू एक्स ई की पावर x माइनस ई एक्स को कॉमन लेके भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए
पहले से एक काम करते हैं, थोड़ा सही करके लिखिए। x dy बाई डी एक्स वाई, देखिए लॉग में अगर माइनस में है तो ये डिवाइड में चला जाएगा ना, ठीक है। x से डिवाइड करिए, dy बाई डी एक्स इज वाई अपॉन एक्स लॉग वाई अपॉन एक्स प्लस 1। अब बताइए क्या हो गया, होमोजीनियस आ गई ना। क्या पुट करेंगे बताइए, y अपॉन एक्स को v, या कहिए y इज इक्वल टू वी एक्स, ऐसे ही करते हैं ना। डिफरेंशियल करिए y का dy बाई डी एक्स, v को एज इट इज x का 1, x को एज इट इज रखिए v का dv बाई डी एक्स, इसको 1 में पुट करिए। क्या बनेगा, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू v, यह आएगा log v प्लस 1। ओके, तो यह आ गया x डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू v log v प्लस v माइनस v, v से v क्या हो गया, कैंसिल। देखिए v वाला पार्ट v की तरफ लेंगे क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल सेपरेबल अप्लाई हो जाएगा। अब अगर आप इसे इंटीग्रेट करते हैं तो क्या लिखेंगे, इंटीग्रेट बोथ साइड्स। अगर हम दोनों साइड्स इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या बनेगा, dv अपॉन v log v इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन x, और c हो गया इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब देखिए ये log और ये v, log v को क्या एज्यूम करेंगे, t इंटीग्रल आप लोगों को आता है 1 अपॉन v dv इक्वल टू dt। अगर नहीं आता है तो हमने आप लोगों को बहुत अच्छे से सारे लेक्चर बताए हैं इंटीग्रल के, वो कर लीजिए आप लोग। ओके, इसे इंटीग्रेट करेंगे क्या आएगा, log, ये भी log में आएगा। देखिए जब दोनों log में तो आप कांस्टेंट भी, जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट है वो भी आप log में ले लीजिए, है ना। तो log रिमूव होने में इजी रहेगा, ये प्रोडक्ट में आ जाएगा, log रिमूव हो जाएगा। यहाँ पर t की वैल्यू को पुट करिए log v, और v को पुट करिए y अपॉन x, ठीक है। ये आंसर है y अपॉन x। इसे e की पावर में भी लिख सकते हैं अगर आप लिखना चाहें तो। अच्छा log v है ना, इसे e की पावर ऐसे भी लिख सकते हैं, y अपॉन x e की पावर से x, या y इज इक्वल टू x e की पावर सी एक्स। ये आप लोगों का सॉल्यूशन। अगर कंडीशन है, नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है, अदरवाइज सी हम फाइंड कर सकते थे। 2022 का सैंपल पेपर में आया हुआ ये क्वेश्चन है आप लोगों का। देखिए ये तो क्लियर पता चल रहा है कि लीनियर इक्वेशन है ना। तो आप लोगों की जो गिवन इक्वेशन है वो है cot x y इक्वल टू 2 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। किससे कंपेयरिंग करते हैं आप लोग, कंपेयरिंग विथ, इस इक्वेशन की कंपेयर करिए dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू से। तो p कितना है आप लोगों का cot x, और q कितना है 2 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। तो यहाँ निकालिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर, क्या होता है e की पावर p dx। तो p कितना है आप लोगों का cot x, है ना। cot x का इंटीग्रल क्या होता है, log sin x। ये रिमूव हो जाएगा, केवल कितना आ गया, sin x। सॉल्यूशन कैसे देते हैं, ऊपर क्या वेरिएबल है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर q क्या है आप लोगों का 2 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स इंटू साइन एक्स, और इसका इंटीग्रल प्लस c। चलिए यहाँ से क्या होगा आप लोगों का, देखिए 2 कॉमन आ रहा है, ये आ गया आप लोगों का साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, कैसे करेंगे बताइए इसको। एक काम करते हैं, इसको सेम डिग्री बना लेते हैं, यानी ये कितना आएगा 1 ऐड करिए एंड 1 सब्ट्रैक्ट करिए, या तो ऐसे करिए, और या फिर एक काम कर सकते हैं, चलिए पहले ऐसे करके दिखा देते हैं आप लोगों को। एक और मेथड भी है, इसको हाफ एंगल में ब्रेक करके भी हम लोग कर सकते हैं। 2 देखिए ये कैंसिल आउट 1, और यहाँ आ गया 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, यही बना। ठीक है, इसको सेपरेट करिए, y साइन एक्स इज इक्वल टू 2 dx माइनस 2 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स प्लस सी, है ना। ऐसे ही होगा। अब करिए जरा, अगर हम इसकी कॉन्जुगेट से ऊपर dx का इंटीग्रल x हो गया, अगर हम 1 माइनस साइन एक्स से इसकी मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, ओके, या तो हाफ एंगल में आंसर दीजिए, वो भी कर सकते हैं हम लोग इसका सॉल्यूशन। 2x माइनस 2, क्योंकि इंटीग्रल के आंसर आप लोगों के डिफरेंट डिफरेंट भी आ सकते हैं ना।
टू टाइप से कर सकते हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, कॉज स्क्वायर एक्स, है ना। उसको यहाँ भी सेपरेट कर लीजिए और यहाँ भी सेपरेट कर लीजिए। ओके, तो बताइए क्या आएगा, y साइन एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 2। अब ये क्या बन गया आप लोगों का, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस माइनस प्लस 2, ये क्या बनेगा, tan x सेक एक्स डी एक्स प्लस सी। करिए इंटीग्रल y साइन एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 2 सेक स्क्वायर एक्स का tan x, और ये किसका है इंटीग्रल, सेक एक्स का, है ना, प्लस सी इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो सॉल्यूशन तो आप लोगों का ये फाइंड हो गया, बट आपको कंडीशन भी गिवन है, एट x इक्वल टू पाई बाई 4 y इक्वल टू 0। तो जरा पुट करिए, पुट इन इक्वेशन ए, तो ये आ जाएगा 0 इक्वल टू 2 पाई बाई 4 टू 10 पाई बाई 4 प्लस 2 सेक पाई बाई 4 प्लस सी। तो ये आ जाएगा आपका पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 1 होता है 2, सेक पाई बाई 4 1 बाई रूट 2, है ना। तो यहाँ से आप लोगों की सी की वैल्यू क्या आ रही है, 2 माइनस पाई बाई 2 माइनस रूट 2, यानी कि कितने आ गए, 2 माइनस रूट 2 माइनस पाई बाई 2। इसको उठा के पुट इन इक्वेशन ए में पुट कर दीजिए। करिए आप इसको, मैं इसका दूसरा सॉल्यूशन भी एक और आपको बता देती हूँ। देखिए एक और मेथड आप लोगों को इसका बता देते हैं। हमने यहाँ क्या किया था, 1 ऐड किया था और 1 सब्ट्रैक्ट, तो ये बन गया था 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। देखिए आप लोगों को पता है जो साइन का हाफ एंगल फॉर्मूला है वो होता है 2 साइन एक्स बाई 2 कॉज एक्स बाई 2, बट अगर कॉज एक्स है उसके दो फॉर्मूले होते हैं हाफ एंगल, 2 कॉज स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 एंड 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। इसमें एक फायदा ये होता है कि 1 कैंसिल हो जाता है। तो आप एक काम करिए, साइन को कॉज में अगर कन्वर्ट करें तो क्या साइन एक्स को कॉज पाई बाई 2 माइनस एक्स लिख सकते हैं, कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स इज साइन एक्स। ओके, अब देखिए हाफ एंगल में अगर हम इसे ब्रेक करें तो 1 कैंसिल हो जाएगा आप लोगों का, कितना आ जाएगा 1 dx माइनस 2, ये चल रहा है आप लोगों का 1 प्लस कॉज पाई बाई 2 माइनस एक्स कितना हो गया 2 कॉज स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस एक्स अपॉन 2 माइनस 1, यही तो होता है 2 कॉज स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, है ना, dx प्लस सी। तो 1 से 1 क्या हो गया, कैंसिल। ठीक है, ये एंगल पर है, ध्यान रखिएगा। तो ये आ गया आपका y साइन एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 2, और ये आ रहा है आप लोगों का 1 अपॉन 2 भी है ना, तो 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए। ये आप लोगों का देखिए ऐसे आ रहा है कॉज स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 प्लस सी, है ना। तो ये कितना बन जाएगा y साइन एक्स माइनस 2x, ये बन जाएगा आप लोगों का सेक स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। ओके, सेक स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होता है, tan x, तो ये आ गया माइनस, इसका हो गया tan पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, और x बाई 2 का कोफिशिएंट माइनस 1 बाई 2, वो भी तो लेंगे ना इंटीग्रल में, ध्यान रखिएगा। 2x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 tan पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 प्लस सी। ओके, अब एक काम करिए, इनिशियल कंडीशन अप्लाई करिए, एट y इज इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू नहीं y इज इक्वल टू 0 एट x इज इक्वल टू पाई बाई 4। तो ये आ गया, देखिए तो 0 डाल के 0 ही हो जाएगा, साइन पाई बाई 4 क्या रख के करेंगे आप लोग। ये आ गया 2 पाई बाई 4 प्लस 2 tan पाई बाई 4 माइनस यहाँ से कितना आ जाएगा पाई बाई 8, तो ये आ गया आपका पाई बाई 2 प्लस यहाँ से आएगा 2 tan पाई बाई 8 प्लस सी, तो सी की वैल्यू आ गई माइनस पाई बाई 2 प्लस 2 tan पाई बाई 8, और इसको रखिए पुट इन 1 या ए कर लीजिए, एक बार फिर से चेक कर लीजिए थोड़ा। ये आ गया 1 प्लस साइन एक्स, इसे लिख दिया हमने, साइन को लिख दिया कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स, हाफ एंगल में ब्रेक किया 2 कॉस स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2 माइनस 1 से 1 कैंसिल, 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 हो जाएगा,
2 से 2 को कैंसिल कर दिया, कॉज स्क्वायर सेक स्क्वायर बन गया, सेक स्क्वायर का इंटीग्रल 10 होता है और x का कोफिशिएंट -1/2 यहाँ आ गया, माइनस माइनस प्लस ये 2 हो गया। y की वैल्यू 0 है, जब x को π/4 रखेंगे यही आएगी। थोड़ा c की वैल्यू काफी लेंथी आई है तो आप लोग बस यहाँ पुट कर दीजिएगा। ऑल इंडिया 2020 में आया हुआ ये क्वेश्चन देखिए, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज x sin y अपॉन x dy/dx। पहले देखिए काम करते हैं हम लोग, dy/dx को हमने आप लोगों को बताया था कि सेपरेट कर लिया करिए, तो ये क्या आ जाएगा x sin y अपॉन x dy/dx इक्वल टू y sin y अपॉन x माइनस x। अब एक काम करते हैं, x से डिवाइड करते हैं, साइन y अपॉन x से डिवाइड करेंगे y अपॉन x, साइन y अपॉन x यहाँ 1 आ गया। अब साइन से डिवाइड करिए तो dy/dx इक्वल टू y अपॉन x, यहाँ का साइन कैंसिल और यहाँ गया साइन y अपॉन x। ओके, तो ये क्या बन गया, dy/dx इक्वल टू y अपॉन x माइनस कॉसेक y अपॉन x। अगर हम इसे लीनियर लेना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं ना, होमोजीनियस नहीं, लीनियर नहीं बन पाएगी, होमोजीनियस लेनी पड़ेगी, है ना। देखिए यहाँ क्या आ गया, y अपॉन एक्स टाइप का, है ना। तो क्या करेंगे, पुट y अपॉन एक्स इज इक्वल टू v या y इज इक्वल टू वी एक्स, है ना, क्योंकि डिग्री 1 - 1 सेम आ रही है ना, यहाँ पे 0 आएगी, 1 इसकी 1 इसकी 1 इसकी 1 इसकी, तो होमोजीनियस आएगा, यह आएगा v x का 1 dv अपॉन, नहीं तो लैम्डा x रख के आप लोग कर सकते हैं। ओके, कांस्टेंट में देखिए y की जगह लैम्डा x रखिए, यहाँ भी x cos है, यहाँ भी लैम्डा x अपॉन x, ऐसे ही तो करते हैं, तो देखिए लैम्डा x की पावर 0 आ गया, दैट इज इट इज होमोजीनियस। जरा पुट करिए इसको, पुट इन इक्वेशन 1 क्या आएगा, v प्लस एक्स dv/dx इज इक्वल टू v माइनस कॉसेक v से v क्या हो गया, कैंसिल, x dv अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस कॉसेक v वाला v की तरफ लेंगे तो वेरिएबल सेपरेबल अप्लाई हो जाएगा, है ना। तो करिए जरा, v को लेंगे dv अपॉन, ये जरूरी नहीं है कि आप माइनस भी इधर ही लेकर आए, ऐसे लिख सकते हैं, कॉसेक v को लेंगे तो साइन v हो जाएगा, साइन v dv, इसको इस साइड ही ले लिया करिए तो आपको माइनस की दिक्कत नहीं होगी, है ना। साइन v का इंटीग्रल क्या होगा, माइनस कॉस v प्लस लॉग x इक्वल टू लॉग c ले लें, क्या आएगा बताइए, अगर हम इसे लिखते हैं माइनस कॉस v इक्वल टू लॉग c माइनस लॉग x, या तो माइनस रिमूव कर लीजिए तो ये लॉग x माइनस लॉग c हो जाएगा, है ना। माइनस में क्या लिखते हैं आप, डिवाइड में आ जाएगा, अगर लॉग को रिमूव करेंगे तो एक्सपोनेंशियल में पावर चली जाएगी आप लोगों की, क्या आ जाएगा, सी ई की पावर कॉस v इक्वल टू एक्स, पुट क्या करेंगे, v को y अपॉन एक्स, सी ई की पावर कॉस y अपॉन एक्स इज इक्वल टू एक्स, कंडीशन भी है, एट x इज इक्वल टू 1 y इक्वल टू π/2, इसमें पुट करिए, पुट इन 2 क्या आएगा बताइए, e की पावर cos π/2 इक्वल टू एक्स, cos π/2 एक्स तो बने, cos π/2 क्या होता है 0, तो यहाँ से c की वैल्यू कितनी आ गई 1, इसे उठाकर सॉल्यूशन में पुट कर दीजिए। कहाँ पर लिखा था हमने सॉल्यूशन, ये रहा, पुट इन 2, इक्वेशन नंबर 2 में डालिए, सॉल्यूशन आ जाएगा, c की वैल्यू 1 आ गई ना, तो यहाँ से आ गया e की पावर cos y अपॉन एक्स इज इक्वल टू एक्स, ऐसे भी लिख सकते हैं cos y अपॉन एक्स इज इक्वल टू log x, क्योंकि एक्सपोनेंशियल इधर लॉगरिथमिक में आ जाएगा। आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर हो रहे होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। गिवन इक्वेशन है आप लोगों की, पहले देखिए क्या कर सकते हैं आप लोग, वेरिएबल सेपरेबल में भी हो जाएगा। देखिए गिवन इक्वेशन क्या है आप लोगों की, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, एक काम करें इसको इस साइड ले जाकर माइनस में लिख लें, ठीक है,
यह आ जाएगा -2 माइनस ई की पावर एक्स सेक स्क्वायर वाई डी वाई। देखिए सेपरेट हो जाएगा, यहां से देखिए पहले वाई वाला कर लें, इसको इधर ले जाते हैं। सेक स्क्वायर वाई डी वाई अपॉन कितना हो गया 10y। अब x वाला देखिए यहां से कितना आएगा, x की वैल्यू ये आएगी e की पावर x dx अपॉन 2 माइनस e की पावर x। देखिए चेक करिए, देखिए ये वैल्यू यहां आ गई dx के साथ, ये वैल्यू यहां चली गई dy के साथ, और माइनस हमने यहाँ पर रख लिया। एक काम करते हैं, माइनस को चेंज कर लेते हैं, तो हमारा ये आ जाएगा सेक स्क्वायर वाई डी वाई अपॉन 10y इक्वल टू ई की पावर x अपॉन ई की पावर x माइनस 2 dx। इंटीग्रेट करिए, ठीक है। यहां से देखिए क्या लेते हैं, लेट, यहां से देखिए 10y को क्या एज्यूम कर लेते हैं t1, और e की पावर x माइनस 2 को क्या ले लेते हैं t2। ओके, जरा डिफरेंशियल करिए, कैसे करते हैं 10y का सेक स्क्वायर वाई dy इक्वल टू dt1, e की पावर x का e की पावर x dx इक्वल टू dt2। पुट करिए 1 में, देखिए सेक स्क्वायर वाई dy की जगह क्या आ गया dt1 अपॉन t1 इक्वल टू, यहां से आ गया dt2 अपॉन t2, यही आएगा, ठीक है। तो यहां से आ गया log t1 प्लस log t2 प्लस, यहाँ भी log में ही ले लेते हैं कांस्टेंट को ना, और c पॉजिटिव है इसलिए हमने मॉड नहीं लिया है, तो इसीलिए यहाँ गैप छोड़ दिया करिए। अगर आपको कांस्टेंट चेंज करना है तो कर सकते हैं, प्रोडक्ट में आ जाएगा और log रिमूव हो जाएगा। t1 की वैल्यू को पुट करिए, कितनी है 10y इक्वल टू c, t2 कितना है e की पावर x माइनस 2। ये आपका सॉल्यूशन है। गिवन देखिए क्या है, एट x इज इक्वल टू 0 y इक्वल टू पाई बाई 4, जरा पुट करिए 10 पाई बाई 4 इक्वल टू c e की पावर 0 माइनस 2, 10 पाई बाई 4 इज 1, e की पावर 0 इज 1, तो c की वैल्यू आ गई -1। इसको वापस पुट करिए, पुट इन इक्वेशन, दिया नहीं ना कोई, पुट इन इक्वेशन 1, तो आप लोगों का जो सॉल्यूशन है पर्टिकुलर वो आ गया 10y इक्वल टू माइनस ई की पावर x प्लस 2, क्योंकि -1 ना, माइनस अंदर लेकर जाएंगे प्लस हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट करिए। ये क्वेश्चन देखिए, देखिए तो सामने से पता चल रहा है कि लीनियर है। सबसे पहले इसको इस साइड ले जाइए, ये आ जाएगी 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स 2xy इक्वल टू 4x स्क्वायर। अब क्या करेंगे, डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्या आएगा dy बाई डी एक्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई 4x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर कई बार बता चुके हैं आप लोगों को, यही तो होगा p 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। देखिए इसे t मानेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को 2x dx आ जाएगा ना, तो यानी कि अगर हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t लेंगे तो 2x dx क्या आ जाएगा dt, तो ये बन जाएगा e की पावर dt अपॉन t, तो ये आ जाएगा e की पावर log t, e से log रिमूव हुआ t, और t की वैल्यू क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सॉल्यूशन कैसे लेते हैं, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये क्यों होता है 4x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर से इंटीग्रल करिए, ये कैंसिल, यहाँ से बनेगा y 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4x क्यूब बाई 3 प्लस c। अभी शायद वैल्यू दी हुई है आप लोगों को, गिवन क्या है एट x इज इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0, पुट करिए 0 इक्वल टू 0 प्लस c की वैल्यू क्या आ गई 0, तो वापस पुट करिए, पुट इन इक्वेशन 1। तो बताइए आप लोगों का जो सॉल्यूशन आएगा सॉरी y1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अपॉन 3x क्यूब या 3y 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4x क्यूब, ये आप लोगों का आंसर है। दो और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, थोड़ी सी इसमें ट्रिक है, थोड़ा ध्यान दीजिए। देखिए हमने कहा था ना आप लोगों को dy बाई dx आप लोग निकाल लिया करिए, पहले डिवाइड कर दीजिए यहाँ से,
तो देखिए ऐसे बनेगा, देखिए डी एक्स इधर आएगा और ये यहाँ dy बाई डी एक्स। अब बताइए होमोजीनियस नहीं है, वेरिएबल सेपरेबल नहीं है, और लीनियर में देखिए y इधर आएगा तो y कैसे लेकर आएंगे आप लोग इधर, इसको सेपरेट करिए, यानी dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर y अपॉन 1 प्लस, अब देखिए y आ जाएगा ना इस साइड, तो dy बाई डी एक्स वाई 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आ गई आप लोगों की स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन। तो ये आ जाएगा tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। p कितना है यहाँ पर 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और q कितना है tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर लीजिए, e की पावर p dx, ये आ गया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, इसका क्या होगा tan इनवर्स x। ध्यान रखिएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर में इंटीग्रल करते वक्त यहाँ आप कांस्टेंट ऐड नहीं करेंगे। सॉल्यूशन कैसे लेंगे बताइए, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q, q क्या है आप लोगों का tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसका इंटीग्रल करिए e की पावर में देखिए tan इनवर्स x है वो तो सॉल्व नहीं होगा, तो आप tan इनवर्स x को t अज्यूम करिए, डिफरेंशियल करिए 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। लेफ्ट साइड पर मत रखिएगा वैल्यू क्योंकि इंटीग्रल केवल राइट साइड पर करना है। तो tan इनवर्स x t हो गया e की पावर t dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह dt आ गया, है ना। इसको बाई पार्ट्स इंटीग्रल करिए फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट को एज इट इज रखिए, सेकेंड का इंटीग्रल, फर्स्ट का डिफरेंशियल, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रल और पूरे फंक्शन का इंटीग्रल। ऐसे लगाते हैं प्रोडक्ट रूल, ये आएगा टी ई की पावर टी और ई की पावर टी का इंटीग्रल ई की पावर टी। देखिए पूरे में से यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है ई की पावर टी, तो यह आ जाएगा टी माइनस 1। यहाँ पर टी की वैल्यू को पुट करिए, कितनी है tan इनवर्स x, देखिए कितना आ जाएगा y e की पावर tan इनवर्स x t माइनस 1 e की पावर tan इनवर्स x प्लस c, तो देखिए y कितना आ गया t माइनस 1 c e की पावर माइनस tan इनवर्स x। ये आप लोगों का सॉल्यूशन है। यहाँ पे t पुट कर दीजिए, यहाँ पे t को पुट कर दीजिए tan इनवर्स x। थोड़ा सा अगर आप लोग इंटीग्रेट अच्छे से कर लेते हैं तो आप लोगों को डिफरेंशियल में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए यहाँ भी ऐसे ही करिए, अगर हम dy बाई डी एक्स सेपरेट करें तो देखिए इस बार रिवर्स हो रहा है उस क्वेश्चन का थोड़ा सा। अब देखिए अगर यहाँ y है तो y नहीं निकाल पाएंगे आप लोग यहाँ से, तो एक काम करिए इस क्वेश्चन को आप रिवर्स कर दीजिए ऐसे, ठीक है, x माइनस ई की पावर tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, माइनस ये चल रहा है, कैसे लिख पाएंगे dx अपॉन dy, देखिए x अपॉन ये वैल्यू इस साइड ले आइए तो माइनस माइनस प्लस, माइनस जाएगा अंदर तो क्या हो गया प्लस, देखिए आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज हो गया ना। अब यहाँ p कितना है बताइए 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, और ये टर्म क्या है q, तो आप लोग जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर करेंगे वो 1 प्लस वाई स्क्वायर, पी का ही तो करते हैं बट वाई में करेंगे क्योंकि इस बार डिफरेंशियल नीचे वाई में है। इसका क्या आ जाएगा बताइए tan इनवर्स वाई। बताइए सॉल्यूशन कैसे लेते हैं, ऊपर जो वैल्यू है x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy प्लस c, ऐसे तो करते हैं। e पर tan इनवर्स है तो tan इनवर्स y को t अज्यूम करिए, डिफरेंशियल करेंगे 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई बराबर dt। तो बताइए कितना आएगा यहाँ से x e की पावर tan इनवर्स y इक्वल टू e की पावर ये कितना हो गया t और ये भी e की पावर t, और 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई क्या हो गया dt, तो ये क्या बन गया e की पावर 2t ना, और e की पावर 2t का इंटीग्रल 2t अपॉन 2, यही तो होगा, है ना। तो यहाँ से आ गया आप लोगों का x e की पावर tan इनवर्स y इक्वल टू 1 अपॉन 2 e की पावर 2 tan इनवर्स y प्लस c।
ये आप लोगों का, डिवाइड करना चाहें तो आप कर सकते हैं, e की पावर tan इनवर्स y।